हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स स्पीडी बुक के नवंबर 2025 का एडिशन है। न्यू बुक है, ठीक है, जिसमें आपको एक महीने का डाटा कवर किया गया है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। ये वन लाइनर के रूप में है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। आई होप आपको अच्छा लगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर में पहला है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 जो है ये दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है। ड्रोन कवच अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता। ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई। पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में रिटायर हुई है वो है सुरेखा यादव, और ये एशिया की पहली महिला है लोको पायलट, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल ने, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना ओपन। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता। तो चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, ठीक है, जेनिक सिनर। नेक्स्ट है कि हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि है मध्य प्रदेश में, ठीक है। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है हाथियों की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। तो ये जीता है आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने, ठीक है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार। चलिए आते हैं 2 अक्टूबर में। 2 अक्टूबर में पहला है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत का डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो ये 3% के डीए का बढ़ोतरी का मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आयुर्वेद, ठीक है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो वैद भावना पारासर और वैद बनवारी लाल और वैद ईटी नीलकंठ मूस को किया गया। 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। आयुर्वेद पुरस्कार जो है राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, उसे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं वैद भावना पराशर, फिर दूसरे हैं वैद बनवारी लाल गौर, और तीसरे हैं वैद ईटी नीलकंठ मूस, ठीक है। नेक्स्ट है एमवाई भारत यानी मेरा युवा भारत। एमवाई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा, ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है। ये दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है, ठीक है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है वो दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है। नेक्स्ट है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है वो कर्नाटका में स्थापित की जाएगी, ठीक है। आगे है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यह है 6.5%, ठीक है, 6.5%। आते हैं अगला, भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है। तो ये आरबीआई ने की है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना आरबीआई ने की है। 3 अक्टूबर में आते हैं जहां पहला है कि मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट है एशियाई एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शरद कमल, ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शरद कमल। नेक्स्ट है
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? ये चेन्नई में आयोजन करेगी बीएफआई कप 2025 का, ठीक है। नेक्स्ट है सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो ये आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है कैसे? तो सौर तकनीक से, ठीक है। और ये आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया। नेक्स्ट है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़, ठीक है। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? ये चीन में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। नेक्स्ट है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, आईएसएसएफ मतलब जो शूटिंग फेडरेशन है उसमें आपको पहले स्थान पर कौन है पदक तालिका में? तो ये भारत है, ठीक है। अब 4 अक्टूबर में आते हैं। 4 अक्टूबर में पहला है साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है साने ताकाइची। नेक्स्ट है हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? हुरुन लिस्ट हुरुन का रिच लिस्ट 2025 में पहले स्थान पे है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है चक्रवात चक्रवात शक्ति शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? ये श्रीलंका ने किया है इसका नामकरण। आप नेक्स्ट है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, ठीक है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है वो किसने शुरू किया? ये निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। नेक्स्ट है भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है आयात और निर्यात व्यवसायियों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? ए बॉन्ड प्रणाली शुरू की है महाराष्ट्र ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे हम लोग 5 अक्टूबर में। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया? हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये होगी भारत के गुवाहाटी में। वर्ल्ड बैडमिंटन का है वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? ये भारत द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025। नेक्स्ट है भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वर्ण है और 8 रजत है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले नमो नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये अलवर में किया गया है। राजस्थान का पहला है नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, इसका उद्घाटन हुआ है आपको अलवर में। नेक्स्ट है मानेसर मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? ये भूपेंद्र यादव ने रखी है नमो वन की आधारशिला। नेक्स्ट है कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर में की जाएगी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित होगी आईआईटी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है, ठीक है। एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है और ये किया गया है आपको सिंगापुर में। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपको बारबाडोस में, ठीक है। आते हैं 6 अक्टूबर में। देश भर में कितने आईआईटीज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम हेतु योजना शुरू की गई? तो कुल 1000 आईआईटीज के लिए की गई है, आईटीआईज के लिए, ठीक है। आईटीआई के लिए 1000 आईटीआई के लिए आधुनिकीकरण का पीएम हेतु योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामचुक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। नामफुक खदान का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है
किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो गोवा में महाजय घर योजना शुरू किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश में एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया? तो इस सिंगापुर में किया गया है, एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप नाम रखा गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? ये मालदीव बना है 181वां सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। 7 अक्टूबर में आते हैं, आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। आईएनएस एंड्रोथ को शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? मड ज्वालामुखी भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि 20 वर्षों बाद फटा है, और ये फटा है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड है जो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मणिपुर में। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है भारत। नेक्स्ट है शस्त्रा, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया है, ठीक है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। अब आते हैं 8 अक्टूबर में, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट है सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया है, ठीक है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया। नेक्स्ट है बिल्डथॉन, बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये शुभांशु शुक्ला को बनाया गया, ठीक है। शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये संजू सैमसन को किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। नेक्स्ट है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट है यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये खालिद अल एनानी को किया गया है, खालिद अल एनानी। नेक्स्ट है मणिपुर की लिंथोई चानम्बम, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? 2000 वर्ष पुराना है मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है तुर्की में, ठीक है। अब 9 अक्टूबर में आते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पणजी में हुआ है, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों की निरीक्षण का अधिकार दिया? ये उत्तर प्रदेश ने दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है कि जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? कौन है जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है लगातार चौथा, ये चौथा साल बना है? ये कोलकाता बना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। 10 अक्टूबर में आते हैं, जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? ये बना है अमेरिका, ठीक है। शीर्ष पर है अमेरिका और भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? ये फिजी ने शुरू की है। देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू की है। नेक्स्ट है मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है शेरी सिंह ने। शेरी सिंह नोएडा की है। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? ये कैलिफोर्निया ने किया है दिवाली को राज्य अवकाश घोषित। नेक्स्ट है भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च की?
तो एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है सक्षम। 11 अक्टूबर में आते हैं, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल की सरकार ने शुरू की है स्पाइस रूट पहल। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? ये तमिलनाडु की सरकार ने किया है वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी। ठीक है। नेक्स्ट, किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो इसमें है आपको दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, वीओ चिंदबनार पोर्ट तमिलनाडु का, पारादीप पोर्ट ओडिशा का। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप, तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च। नेक्स्ट है, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है गोबी रेगिस्तान में, और ये चीन ने किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? ये कर्नाटका में बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है। आते हैं 12 अक्टूबर में, दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? ठीक है, अंडर वाटर, यह देखिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ठीक है, ये हुआ पलाऊ में। नेक्स्ट है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ये कार्तिक आर्यन को दिया गया है फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को दिया गया है फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये है केरल। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये पर्थ में किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 अक्टूबर में आते हैं, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। अगला है कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो ये बना है अर्मेनिया। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है मसाकी कासीवाड़ा को। ठीक है, मसाकी कासीवाड़ा। 14 अक्टूबर में आते हैं, किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है मंगोलिया ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है मंगोलिया ने। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? ये बन गए हैं शाहरुख खान। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट है, किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? ये मालदीव ने की है।
चलिए नेक्स्ट देखें। 15 अक्टूबर में आते हैं। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने की है। 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है। नेक्स्ट, द्वारा भारत ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? ये डीबीएस बैंक ने किया है। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किया गया है। इस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो ये डीबीएस बैंक को किया गया। नेक्स्ट है अडानी। अडानी और गूगल मिलकर कहा भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? ये विशाखापट्टनम में बनाएंगे। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो ये अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की गई है भारत का। नेक्स्ट है यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना सबसे आगे है यूपीआई उपयोग में। आते हैं 16 अक्टूबर में। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन की पश्चिमी और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? ये चुना गया है रोशनी अधिकारी पाठक को। रोशनी अधिकारी पाठक को। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? ये अहमदाबाद गुजरात को मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार। नेक्स्ट है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का स्थान जो है वो 85th है यानी 85वां स्थान है। नेक्स्ट है कि डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो ये कुल 25% घटी है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये अभिषेक शर्मा को चुना गया है पुरुष कैटेगरी में और स्मृति मंधाना को चुना गया है फीमेल कैटेगरी में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ये कुल 102वें स्थान पे 102 स्थान पे है वैश्विक सूचकांक में भारत। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है मिनी रत्न का दर्जा। आते हैं 17 अक्टूबर में। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? यहाँ ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जॉबी मैथ्यू ने 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग में। नेक्स्ट है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है अडानी ग्रुप ने। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को जो है वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है तीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ये मणिपुर ने जीती है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया और भारत के बीच किया गया है 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट है आईयूसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक मेनन। ठीक है, विवेक मेनन। नेक्स्ट है किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? ये AR रहमान ने किया है गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता। नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये राजस्थान में किए जाएंगे 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? तो ये है केप वर्डे। केप वर्डे बना है सबसे छोटा देश और पहला बना है आइसलैंड। ठीक है। आते हैं 18 अक्टूबर में। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है अकाई पद्मशाली। यह कर्नाटका की। अगला है कि किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है भारत में रूस ने। नेक्स्ट है हर्ष सांघवी। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष सांघवी।
नेक्स्ट देखिए 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट है 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ये करेगा गैलेक्सी आई करेगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह करेगा 2026 में। नेक्स्ट है किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड के भुगतान शुरू किया है? ये बजाज फिनसर्व ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में। किसने? तो भारतीय तीरंदाज है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ठीक है, चलिए आते हैं 19 अक्टूबर में। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बॉल जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट देश का अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने कहा पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? ये नासिक में भरी है। ठीक है, देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1 ने पहली आधिकारिक उड़ान भरी है नासिक में। नेक्स्ट है मार्कोसुर भारत व्यापार समझौतों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ये भारत और ब्राजील ने घोषणा की है, संयुक्त घोषणा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। अगला है कि इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? ये है उरुग्वे। नेक्स्ट है कि भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बिश्केक में किया गया है, किर्गिस्तान के बिश्केक में। नेक्स्ट है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बना है कर्नाटका। भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटका। नेक्स्ट है कि हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये असम में मनाया गया है कटी बिहू महोत्सव। नेक्स्ट है UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो ये कुल 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है तन्वी शर्मा ने। अगला है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? यह है मैत्री-2। ठीक है, आते हैं 20 अक्टूबर में। जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 23वें स्थान पर है। ठीक है, जारी सतत व्यापार सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान जो है वो 23वां है। नेक्स्ट है जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मध्य प्रदेश। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया है। भारत एआई 2026 से पहले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला है भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे 21 अक्टूबर में। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो कुल 4 राज्यों में बढ़ाई है नोटरी की संख्या, जिसमें आपको है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। अगला है कि हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया 5 दिवसीय तिहार उत्सव नेपाल में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में है। नेक्स्ट है किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? ये छत्तीसगढ़ में लागू की गई है काला हिरण पुनः प्रवेश योजना।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है गोवा ने। नेक्स्ट है, व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश की रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ये भारत और ब्राजील ने की है घोषणा, ठीक है, व्यापार और तकनीक के लिए। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस के निकोलस सरकोजी, जिनको 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। नेक्स्ट, एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता। 15 वर्षीय खुशी ने कांस्य पदक जीता है। अब आएंगे हम लोग 22 अक्टूबर में। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? ये सऊदी अरब ने खत्म किया है 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को। अगला है, आईयूसीएन का 90वां सदस्य कौन बना? ये बना है तुवालू। तुवालू जो है वो आईयूसीएन का 90वां सदस्य बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है आपको भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है, एक नया ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम है एटलस। नेक्स्ट है, किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? बेस्तु वर्ष मनाया गया है आपको गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि। नेक्स्ट है, किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है मोरक्को ने। नेक्स्ट है, आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान पहुंचा। आईएनएस सह्याद्री कहाँ पहुंचा है समुद्री अभ्यास में जेमैक्स में भाग लेने के लिए? तो जापान पहुंचा है। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। नेक्स्ट है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर की में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। आते हैं 23 अक्टूबर में। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? ये चीन ने शुरू किया है ऑपरेशन फायर ट्रेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ जीता है कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो ये गया है केरल को। केरल को 1 नवंबर 2025 को इसको भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है निंगोल चाकोबा उत्सव। नेक्स्ट, किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? ये कार्तिक नारायण को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? ये चेन्नई में लॉन्च की गई है भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, चेन्नई में। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जेनेवा में किया गया है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट है कि 2025 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है सुनील अमृत ने। इसका पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। आते हैं 24 अक्टूबर में। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी, आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को? ये 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। सौर्य वन का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो राज्य में किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है।
नेक्स्ट है भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है आंद्रेज पोग्जोवुट पोग्जोवुट के साथ अन्य किसे सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये मजिया अमागल अमागलोबेली को किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये सबीर हसन को किया गया। ठीक है, भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, तो ये दिया गया है सबीर हसन को। ठीक है, नेक्स्ट है बाथौ बाथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो यह है बोडो जनजाति से। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? यह है नेफिथ्रोमाइसिन। आते हैं 25 अक्टूबर में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये थिम्पू में की गई है, भूटान के थिम्पू में। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? ये बर्जिस देसाई के पुस्तक में किया गया। ठीक है, पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है। नेक्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये शांता रंगास्वामी को किया गया, शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो मिलानो कार्टिनो 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो ये अभिवन बिंद्रा को किया गया है। नेक्स्ट गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? ये है कोटाडा भदाली, कच्छ में। कोटाडा भदाली कच्छ में है, राजमार्ग होटल की खोज हुई है, 4000 साल पुराने हैं। नेक्स्ट चर्चा में रहा मानथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? ये थाईलैंड ने किया है मानथा चक्रवात का नामकरण। 26 अक्टूबर में आते हैं कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई? ये जम्मू कश्मीर में की गई। नेक्स्ट है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कुआलालंपुर में किया गया है, मलेशिया में। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? ये 2026 को किया गया है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष का घोषित किया गया है 2026 को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है बजरंग सेतु। 27 अक्टूबर में आते हैं किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का घोषणा किया है? ये रूस में किया गया है। नेक्स्ट 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह है भारत। कुल पदक 58 जिसमें 20 स्वर्ण 20 रजत और 18 कांस्य पदक है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 को देखा जाए समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। ये कुआलालंपुर में हुआ है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगला है आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? ये बना है तिमोर लेस्ते बना है 11वां सदस्य देश। नेक्स्ट किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया है भारत ने कोग्निवेरो पोलो कप में। नेक्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे को किया गया है भारत का सबसे साफ शहर घोषित। नेक्स्ट महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? ये रखा गया है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया।
आते हैं 29 अक्टूबर में, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? ये जापान ने किया है। नेक्स्ट है, किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित। नेक्स्ट है, किसने विमेंस ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया? स्मृति मंधाना ने किया है। आते हैं 30 अक्टूबर में, RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? ये RBI ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहां संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आते हैं 31 अक्टूबर में, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो यह है भारत, पहला गैर नाटो देश बना है भारत। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ वन लाइनर का, और इसको पढ़ने के लिए आप onlinestudycenter.in पर जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और PDF की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।